एक महिला अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रहती थी। बाद में पता चला कि उनका पार्टनर पहले से शादीशुदा था। वो महिला को छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस चला गया। महिला ने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ट्रायल कोर्ट ने मेल पार्टनर को आदेश दिया कि वो घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत महिला को गुजारा भत्ता दे। मेल पार्टनर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि महिला के उस दावे की सबूतों के आधार पर जांच होगी जिसमें उसने पुरुष के साथ लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर महिला का दावा झूठा निकलता है तो पुरुष की तरफ से अंतरिम भत्ते के तौर पर मिला पैसा उसे ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने ट्रायल कोर्ट में अपील की थी कि वो जिस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रही वो पहले से शादीशुदा था। महिला के अनुसार व्यक्ति ने उससे कहा था कि उसकी पत्नी की मौत होने वाली है, ऐसे में वह अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहा है। महिला ने यह भी बताया कि वो पहले ही अपने पति को तलाक दे चुकी थी। उसने व्यक्ति से कहा कि उसे उसके बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ेगा। महिला के मुताबिक व्यक्ति राजी हो गया। रिपोर्ट के अनुसार महिला ने आगे बताया कि दोनों के बीच शादी करने का एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी बना था। साथ ही साथ बच्चे के स्कूल में पिता के तौर पर व्यक्ति का नाम दर्ज कराया गया और उसके बैंक अकाउंट्स के लिए व्यक्ति को नॉमिनी भी बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान महिला ने सभी दस्तावेज दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। महिला ने ट्रायल कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में यह भी कहा कि साथ रहने के दौरान दोनों के बीच मतभेद हो गए। ऐसे में वो चाहती है कि व्यक्ति उसे रेंट वाले घर से ना निकाले और साथ ही साथ उसे भत्ता भी दे। दूसरी तरफ व्यक्ति ने कहा कि महिला को ये पहले से ही पता था कि वो शादीशुदा है, ऐसे में उसे घरेलू हिंसा कानून के तहत भत्ता नहीं दिया जा सकता। दरअसल लिव इन रिलेशनशिप को हमारे कानून में किसी विशेष तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। कानून इसे दो अविवाहित लोगों के बीच नेचर ऑफ मैरिज के तौर पर देखता है। सुप्रीम कोर्ट की वकील देविका के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को वो सभी कानूनी सहायता मिलती है जो बाकी लोगों को मिलती है, लेकिन कानून की नजर में लिव इन रिलेशनशिप की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले कि इस रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों लोग अविवाहित होने चाहिए। रिलेशनशिप का टाइम बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिन साथ रहे फिर अलग हो गए, फिर कुछ महीने बाद साथ रहने लगे। एक साथ एक ही घर में रहना जरूरी है। समाज में एक कपल के तौर पर पेश आना भी जरूरी है। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है। कानून की नजर में लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक अधिकार है। इस साल जनवरी के आखिर में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामले में एक विवादित टिप्पणी की थी। कोर्ट ने एक शादीशुदा महिला और उसके प्रेमी की याचिका को रद्द करते हुए दोनों के संबंधों को अनैतिक करार दिया था। साथ ही साथ कोर्ट ने याचिका डालने वालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इंडियन लीगल लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक सोनू नाम की महिला और उसके प्रेमी सुखवीर सिंह ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसमें दोनों ने सोनू के पति और उसके ससुराल वालों से सुरक्षा प्रदान करने की अपील की थी। सोनू ने कोर्ट को बताया था कि उसकी शादी गुरजीत सिंह से हुई थी और उसके 3 बच्चे भी हैं। सोनू ने यह भी बताया कि 6 महीने पहले उसकी मुलाकात सुखवीर सिंह से हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। याचिका में आगे कहा गया कि जब सोनू के पति और ससुराल वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सोनू को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद दोनों ने पटियाला के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सुरक्षा देने की अपील की। याचिका के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा देने से मना कर दिया। दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज बजाज ने कहा कि बिना तलाक के सोनू और सुखवीर की रिलेशनशिप को कानूनी तौर पर वैध नहीं माना जा सकता। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया जिसमें एक व्यक्ति के शादीशुदा होने पर उसकी लिव इन रिलेशनशिप तो कानूनी तौर पर वैध नहीं मानी गई, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन जरूर दी गई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि 2 लोगों की रिलेशनशिप को अनैतिक और असामाजिक माना जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और आजादी का पूरा हक है। इस टिप्पणी में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 के सेक्शन 29 को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों की जिंदगी और उनकी आजादी की सुरक्षा करना राज्य के प्रत्येक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट से इतर इलाहाबाद हाईकोर्ट कई मौकों पर इस तरह के मामलों में महिला और पुरुष को सुरक्षा देने से मना कर चुका है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले का खासा जिक्र किया जाता है। ये पूरा मामला इंदिरा शर्मा बनाम
VKV शर्मा के नाम से जाना जाता है। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू हिंसा कानून 2005 की परिधि में लाते हुए एक अपवाद तय किया। लीगल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा शर्मा नाम की एक महिला अपनी नौकरी छोड़कर VKV शर्मा के साथ रहने लगी। दोनों की लिव इन रिलेशनशिप 18 साल तक चली। बाद में VKV शर्मा इंदिरा शर्मा से अलग हो गए। फिर इंदिरा शर्मा की शिकायत पर 2 ट्रायल कोर्ट ने VKV शर्मा को घरेलू हिंसा कानून 2005 का दोषी पाया। VKV शर्मा को आदेश दिया गया कि वे इंदिरा शर्मा को भत्ते के तहत 18,000 रुपए प्रति महीने दें। VKV शर्मा ने इन फैसलों के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की। उन्होंने कहा कि इंदिरा शर्मा को पता था कि वे शादीशुदा हैं। इस आधार पर उन्हें घरेलू हिंसा कानून के तहत भत्ता देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने VKV शर्मा की दलीलें मान ली और पुराने फैसलों को रद्द कर दिया। दूसरी तरफ इंदिरा शर्मा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन इसके साथ ही एक अपवाद भी तय किया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ ये ना जानते हुए रहती है कि वो आदमी शादीशुदा है, तो दोनों के साथ रहने को डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा कानून 2005 पूरी तरह से लागू होगा और महिला अपने लिए भत्ता मांगने की हकदार होगी। लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का साल 2010 का एक फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। डी वेलुसामी बनाम डी पच्चई अम्मल के मामले में कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप की पूर्व शर्तें तय की। कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को एक कपल की तरह पेश आना चाहिए और उनकी उम्र शादी के लिहाज से कानूनी तौर पर वैध भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर तरह की रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा और ऐसे में घरेलू हिंसा कानून 2005 भी लागू नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदमी किसी महिला को एक नौकर के तौर पर रखता है, महीने में तय रकम देता है और दोनों के बीच सिर्फ सेक्सुअल संबंध होते हैं, तो ऐसे रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।